तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जमीन पर जंग होने के वजह से जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। तो इंसानों को चांद पर भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर कॉलोनीज बना सके। अब जब ये सब कुछ हो गया था तो इंसान अब चांद पर जाके रहने लगे। लेकिन एक दिन चांद पर बहुत बड़ा तूफान आ गया तो इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। लेकिन अब इंसान यहाँ पर माइनिंग करते हैं ताकि वो दूसरे प्लेनेट ओमेगा के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके। वो प्लेनेट पूरी तरह से सुरक्षित है। चांद पे रहने वाले लोगों को 20 सालों तक यहाँ पे माइनिंग करनी होगी और इसके बाद उन्हें ओमेगा प्लैनेट भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर 20 सालों में किसी की मौत हो गई तो उसके बचे हुए सालों को उसके परिवार वाले को पूरा करना होगा। लेकिन अगर मरने वाले के परिवार वाले के उम्र 18 सालों से कम है तो उसे ओमेगा भेज दिया जाएगा, जहां पहुंचने में 75 साल लगते हैं। असल में उस इंसान को क्रायो स्लीप में रखा जाता है तो उसकी उम्र नहीं बढ़ती। यहाँ चांद पर रहने वाले इंसान बंकर्स में रहकर बोर हो चुके हैं। यहाँ हम कैलिब नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसके डैड के माइनिंग करते हुए मौत हो गई है और उसकी मॉम की भी मौत हो गई है। कैलिब की उम्र 18 सालों से कम है तो उसे ओमेगा प्लैनेट भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कैलिब अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता है। अब वो अपने दोस्तों के साथ एक रोबर चुराने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन यहाँ अलार्म बज जाता है तो ये रोबर नहीं चुरा पाते हैं। हम कैलिब के हाथ में एक कैप्सूल देखते हैं जो उसे एक आदमी ने दिया था। कैलिब के डैड ने कहा था कि चांद के दूसरे तरफ कोई चीज टकराई है, वहाँ पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। तो अब कैलिब वहाँ जाना चाहता है। अब एक ऑफिसर कैलिब को बताती है कि कल से मीटियोर शावर शुरू होने वाला है और वो शावर खत्म होने के बाद ही तुम्हें ओमेगा भेज दिया जाएगा। अब कैलिब टावर के ऊपर जाता है जहाँ वो अक्सर अपने डैड के साथ आया करता था। यहाँ उसके फ्रेंड भी आते हैं। उसके फ्रेंड डेलन को पता था कि कैलिब के डैड हमेशा चाहते थे कि कैलिब चांद के उस हिस्से में जाए जहाँ पर कोई चमकदार चीज टकराई है। डेलन उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी डैड के इच्छा को पूरा करना चाहिए। तो अब ये मैप में उस हिस्से को देखते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है क्योंकि बाहर जाने के लिए इन्हें कोड चाहिए और रोबर भी चाहिए। अब ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं जो इन्हें बाहर सरवाइव करने में मदद करेगा। लेकिन बाहर निकलने के लिए इन्हें कोड चाहिए। डेलन कहता है कि एडिसन के डैड एक साइंटिस्ट है तो वो हमारे मदद कर सकती है। अब वो एडिसन से मिलता है तो एडिसन उसके मदद करने से मना कर देती है। डेलन उसे सारी बातें बताता है कि कैलिब हमेशा के लिए ओमेगा जा रहा है और उसके डैड की ये इच्छा थी कि वो चांद की उस हिस्से में जरूर जाए। तो एडिसन मान जाती है लेकिन वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब ये सब रोबर के पास जाते हैं और रोबर के अलार्म को डिस्कनेक्ट कर देता है और एडिसन के मदद से दरवाजा भी खुल जाता है। डेलन रोबर चलाता है और ये अब उस माइनिंग वाले एरिया से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर ये बहुत खुश होते हैं लेकिन इन्हें तूफान के आने से पहले ही वापस आना होगा। बहुत जल्द ही मीटियोर का तूफान शुरू हो जाएगा। यहाँ एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी है तो उसे लगता है कि 20 सालों तक यहाँ काम करने के बाद वो भी ओमेगा जाएगा। तो डेलन उसे समझाता है कि माइनिंग करना आसान नहीं है, इसमें लोगों की मौत हो जाती है और अगर किसी की मौत हो गई तो उसके परिवार वालों को उसके बचे हुए साल पूरे करने होंगे। ये एक ट्रैप है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर एडिसन हैरान हो जाती है। अब ये सब अपने सूट पहन लेते हैं। ये सब ही बाहर निकलते हैं। यहाँ एडिसन का सूट सबसे एडवांस होती है। एडिसन यहाँ से अर्थ को देखती है और इमोशनल हो जाती है। उसे अर्थ में बिताए हुए पल याद आते हैं। यहाँ कैलिब, डेलन और उसके फ्रेंड ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद से हवा में जंप कर रहे थे। एडिसन इन्हें ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अब इनका एक साथी ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद से ऊपर जंप करता है और झटका लगने की वजह से रस्सी टूट जाती है और वो इनसे दूर जाने लगता है। लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद से उसे वापस ले आते हैं। लेकिन इसमें इनके बहुत सारे ऑक्सीजन वेस्ट हो चुके हैं और अब इनके पास इतने ऑक्सीजन नहीं है कि ये चांद के उस पार तक पहुंच पाए। तो कैलिब बताता है कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पर एक आउटपोस्ट है, हमें वहाँ ऑक्सीजन मिल सकता है। ये बात सुनकर कैलिब का फ्रेंड कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ पे भूत रहते हैं। डेलन ये सुनकर उसका मजाक बनाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो कैलिब जोर से चिल्लाता है और कहता है कि जितने वक्त साथ रहने में बचा है क्या तुम ऐसे ही लड़के उसे बर्बाद करना चाहते हो। तो वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अब वो उस आउटपोस्ट तक पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत
अंधेरा था और यहाँ इन्हें इंसानों की परछाई भी नजर आती है। ये देखकर ये सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन लाइट जलाने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो पुतले हैं और ये कोई आउटपोस्ट नहीं, ये एक ऐसा घर का मॉडल है कि अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घर पे रहने वाले थे। अब यहाँ पे इन्हें खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। अब सभी इधर ही रात गुजरने का फैसला करते हैं। डेलन कहता है कि मेरे डैड मुझे अकेला छोड़ के चले गए। एडिसन बताती है कि मेरे मॉम डैड अलग हो गए थे और मेरे मॉम मेरे भाई को लेकर ओमेगा प्लैनेट पर चली गई। कैलिब कहता है कि मेरे डैड के मौत के बाद मुझे डेलन ने सहारा दिया। मैं ओमेगा पे चला जाऊंगा तो डेलन अकेला रह जाएगा। वो एडिसन को कहता है कि मेरे जाने के बाद हमेशा डेलन के साथ रहना। अब सुबह ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, मगर अब इनके रोवर की बैटरी भी खत्म होने वाली थी और इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी। ये सब बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एडिसन अलार्म को बजा देती है ताकि मीटियोर की बारिश होने से पहले गार्ड्स आकर इन्हें बचा लें। ये सब अब उस जगह, उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पे पहुंचते हैं जहां एडिसन को एक बटन नजर आती है। वो जैसे ही उसे दबाती है वो जगह ऐसे बदल जाती है कि जैसे ये लोग अर्थ पे हो। कैलिब को यहाँ उसके मॉम डैड की तस्वीर मिलता है। उसने यहाँ अपनी मॉम को पहली बार देखा था। वो समझ जाता है कि आखिर क्यों उसके डैड चाहते थे कि वो यहाँ पे आए। वो बहुत दुखी हो जाता है। डेलन कहता है कि यहाँ पे हर इंसान चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा प्लैनेट पर जाएगा और वो बहुत कम लोग होते हैं और तुम्हारे डैड ने भी तो इसीलिए अपनी जान दे दी। और यहाँ पे कैलिब को पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। और इसके बारे में कैलिब के अलावा सबको पता था। अब इसी दौरान इनके एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है, तो अब सभी उसे लेकर रोवर तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी मीटियोर की तूफान शुरू हो जाती है। इसी बीच एडिसन इनसे अलग हो जाती है। कैलिब और डेलन उसे बचाने जाते हैं। एडिसन की हेलमेट में दरार आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कैलिब और डेलन उसे बचा कर ले आता है और सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मीटियोर के तूफान के वजह से रोवर की खिड़कियां टूट जाती है और इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी और अब ये सभी मरने वाले थे। अब सभी बेहोश हो जाते हैं। हमें कुछ वक्त बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ हम कैलिब को देखते हैं जो ओमेगा पर पहुँच चुका है। मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैलिब अब क्रायो स्लीप से जाग जाता है। कैलिब को अपने फ्रेंड के बारे में जानना था। यहाँ एक नर्स उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है जिसमें उसके फ्रेंड्स के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन इन सभी को बचा लिया गया था, लेकिन अभी भी कैलिब को इस बात का दुख था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सका। उसके फ्रेंड्स तो अभी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके थे। ओमेगा पे एक फैमिली ने कैलिब को गोद ले लिया था। कैलिब यहाँ पर एडिसन के भाई को ढूंढता है जिसके बारे में एडिसन ने बताया था। वो उसके भाई को उसके बहन के बारे में बहुत कुछ बताता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।